ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने सेवाधारी बच्चों के प्रति। डेट 19 अगस्त 2023। वरदान है, हर एक को प्यार और शक्ति की पालना देने वाले प्यार के भंडार से भरपूर भव। हर एक को प्यार और शक्ति की पालना देने वाले प्यार के भंडार से भरपूर भव। समय के अनुसार बाप दादा अपने बच्चों को जिम्मेदारी ज्यादा दे रहे हैं और बेहद की सेवा की तरफ लेकर जा रहे हैं और सीनियरिटी के रूप में भी अपने बच्चों को देख रहे हैं। तो आज इस वरदान में बाबा क्या कहते हैं, हर एक को, माना सारी आत्माओं को प्यार और शक्ति की पालना। पालना कौन देता है? माँ बाप देते हैं। तो आप क्या बन गए? सारे आत्माओं का माँ बाप बन गए। अभी तक समान थे, लेकिन आज समान से भी ज्यादा माँ बाप के रूप में हर एक आत्मा को पालना दे सकते। यस, स्थूल रूप में सभी लोगों को आप धन नहीं दे सकते हो, क्योंकि उतना धन आपके पास है नहीं। भोजन नहीं दे सकते हो, लेकिन प्यार और शक्ति भगवान के द्वारा आप दे सकते। तो भी क्वेश्चन उठता है, बाबा ने ये दो बात क्यों कही, प्यार और शक्ति? जब छोटे बच्चों को बड़े करने में पहले प्यार दिया जाता है, उसके बाद जब वो थोड़ा बड़ा होता है, माँ बाप का बात तो नहीं सुनता है, थोड़ा उनको थप्पड़ भी लगाना पड़ता है, नहीं तो उसमें स्ट्रेंथ नहीं है भी, समझ लो कोई बच्चों को कमाई करने को नहीं हो रहा है, तो धन का सहयोग उन बच्चों को देना पड़ता है। शक्ति किसको चाहिए? जैसे कि आपके पास से विकर्म है, उसको विनाश करने के लिए शक्ति चाहिए, जलाने के लिए। किसी को आगे बढ़ाने के लिए प्यार चाहिए। जैसे एक पौधा है, उसको ऊपर आने के लिए पानी चाहिए, दैट इज प्यार। साथ में वो पौधों के नीचे अनवांटेड ग्रास भी रहते, उसको जलाने के लिए कोई केमिकल लिक्विड यूज करना पड़ता है। तो हम भी जहाँ सेवा के लिए जाते हैं ना, या यहाँ बैठते हैं ऑनलाइन में साधन के आगे, कभी कभी ऐसे लगता है कि शांत हो रहा है तन और मन। स्पेशली जब हम सेवा के लिए जाते हैं, जहाँ आत्माओं को दृष्टि देते हैं, तो दृष्टि का पोजीशन जब चेंज होता है ना, तो हमको अनुभव में भी वेरिएशंस होता है। किसी किसी को दृष्टि देते हैं तो बॉडी और मन फुल गर्म हो जाता है, हीट हो जाता है, और किसी को दृष्टि देंगे तो तुरंत शांति का एहसास होता है। क्योंकि जो बच्चों ने बाबा के आगे जो रिक्वेस्ट डाला है, विकर्म विनाश होने का बात हो तब शक्ति चाहिए, आगे बढ़ने का बात हो तब प्यार चाहिए। इसीलिए हर एक को दोनों चाहिए। अभी देखो, छोटे बच्चों को सिर्फ प्यार करते रहो, आपका प्यार ज्यादा होगा तभी वो ठीक नहीं रहे। हर बात में उनको थप्पड़ लगाते चलो, उसके ऊपर गुस्सा करते चलो, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, तब भी ठीक नहीं होगा। तो दोनों चाहिए। इसीलिए बच्चे दुनिया की सारी आत्माओं को दोनों दे दो। अभी क्वेश्चन, बाबा हम सभी उनको देंगे तो हमारे पास खाली नहीं होगा क्या?
आगे किस जन्म के लिए तो चाहिए ना, अपने पर्सनल के लिए तो चाहिए ना। तो भगवान कहता है बच्चे सीक्रेट ये है, आप जितना प्यार और शक्ति को बांटते हो उससे भी ज्यादा आपको आता है। ईश्वर देता है, आपको निमित्त बनाता है। एक साइड से देते चलो, दूसरे जगह से वर्षा के रूप में इतना मैं दे देता हूं, भरपूर कर लेता हूं। हमने ये भी देखा है, जब लौकिक में क्या होता था, स्कूल में जाते थे ना, कोई क्वेश्चन का आंसर है तो आजू बाजू वालों को नहीं कहते थे, जब एग्जाम के टाइम पर स्पेशली। क्यों? उनको बताएंगे तो उनको मार्क्स मिल जाएगा ना। लेकिन यहाँ हमने देखा है, जिस दिन बाबा जो अनुभव कराता है, ये ध्यान का सीक्रेट पॉइंट्स जो बाबा हमको समझाता है, अनुभव कराता है, और किसी को कहेंगे तो हमको नेक्स्ट स्टेज मिल जाएगा, और भी शक्ति मिल जाएगा, और भी सीक्रेट पता चले। उसमें कुछ सीक्रेट नहीं रखना है। ऐसा नहीं कि वो विधि उनको बताएंगे तो वो आगे बढ़ेंगे, तो हम पीछे रह जाएंगे ना। हमारे लिए तो कुछ विधि तो नेक्स्ट लेवल का तो रखना चाहिए ना। नहीं, हमने देखा है, जितना नया नया विधि आपको मिलता ही जाता है, लोगों को देते ही जाते हो, चाहे स्थूल और सूक्ष्म रूप में, उतना बाबा नेक्स्ट स्टेज का विधि विधान आपको देता जाएगा। तो बाबा का कहने का भाव है, तो आप एक ग्लास में लेकर जाके एक ग्लास में देंगे तो उतना ही मिलेगा। बहुत कुछ देंगे तो मैं भी बहुत कुछ ही दे देता हूँ, बरसात के रूप में इतना दे देता हूँ, भरपूर कर देता हूँ। लेकिन देना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, भगवान से लिया, शांति लिया, सुख लिया, आनंद लिया, खुद के लिए रख देते हैं, किसी को देने से वो खर्चा होगा, ऐसा नहीं है। रूहानी कमाई जितना भी बांटते जाते हो, जितना बेहद में बांटते जाते हो, आपके पास भी स्टॉक भी उतना वॉल्यूम में ही होता रहेगा। तो बाबा कहता है, देखो बच्चे, एक समुद्र है, दुनिया को पानी देता है, जितना पानी देता है उतना बारिश द्वारा वो समुद्र भर जाएगा ना। ऐसे ही आपको भी बेहद में देना है, पालना करना है। हम लोग क्या करते हैं, अपने बच्चे, अपने परिवार के मेंबरों को देते हैं, उनको उस समस्या का समाधान मिले। हमने एक बात कही, हर एक को, इस दुनिया में जितना भी आत्माएं हैं, देखो प्यार और शक्ति तो चैतन्य चीजों को ही तो चाहिए ना। जड़ चीज उसका अनुभव कर सकते हैं क्या? अभी आप कंप्यूटर को प्यार करेंगे, या मोबाइल को प्यार करेंगे, दीवार को प्यार करेंगे, तो क्या उनको अनुभव होता है? नहीं है ना। अनुभव चैतन्य आत्मा ही तो कर सकती है। अभी एक फूल का खुशबू कौन ले सकता है बताइए? चैतन्य आत्मा है ना। आपका नाक नहीं लेगा, टेस्ट जीभ नहीं लेता है, आत्मा लेती है। इसीलिए हर एक को ये दोनों देते चलो, तो जितना बांटते हो उतना भंडारा भरता जाएगा। जो बच्चे जितना सभी को बाप का प्यार बांटते हैं, उतना और प्यार का भंडारा भरपूर होता जाता है। बाप का प्यार, अपना जो लौकिक माँ का प्यार नहीं, पिता का प्यार नहीं, तन का प्यार नहीं, स्पेशली विकार का प्यार, बाप का प्यार जितना बांटते हो उतना मैं आपको दे देता हूँ। ये बाबा का गारंटी है। जितना देते हो उतना भरपूर होता है। माना आपसे जो जितना निकलता है ना, उससे भी ज्यादा वॉल्यूम में अंदर से आपको बाबा भरता रहेगा। अभी समझ लो, एक टैंक है, हाफ इंच का पाइप आपने डाला है आउटलेट के लिए, माना बाहर जाने के लिए, हाफ इंच का, और ऊपर से पानी लेने के लिए 1 इंच का डालेंगे, मतलब डबल। तो जितना आप बाहर डालते हो उतना अंदर डबल में आता है, ठीक है। अभी जरूरत के अनुसार उस टैंक को आपने 1 इंच का डाल दिया, तो ऊपर से 2 इंच का आता है, तो टैंक खाली करो ना।
जितना खाली करोगे उतना भर जाएगा। इसीलिए चेक करके देखो। लेकिन याद रखिएगा, बाबा ने कहा सभी को देना है, प्यार और शक्ति दोनों देना चाहिए। जैसे हर समय प्यार की बरसात हो रही है, ऐसे अनुभव होता है। अभी समझ लो बरसात आ रहा है, उसके नीचे आप खड़े हो, तो अब जग से पानी डालना पड़ेगा, शावर बात ऑन करना पड़ेगा, तो नहीं है ना। उसके नीचे खड़े हैं तो पानी बहता ही रहेगा, सिर के ऊपर लगेगा, कपड़े के ऊपर लगेगा, पाँवों को लग जाएगा। आपके पास जितना भी साधन है सब कुछ भीग जाएगा पानी के कारण। तो बाबा का कहने का भाव है, बच्चे आप जितना देते ही जाते हो उतना आपके संस्कार में, हर इंद्रियों में, वायुमंडल में, वातावरण में इतना फैलता ही जाएगा, इतना वॉल्यूम ज्यादा होने लगेगा। इससे आपको अनुभव होता है किरणें नहीं आ रहे, बरसात आ रहा। तो आना और जाना दोनों का अनुभव आपको होने लगता है। याद रखिएगा, जितना जाने का वॉल्यूम ज्यादा होगा उतना आने का वॉल्यूम भी ज्यादा होता है। ये बात बाबा क्यों कह रहे हैं? अभी तक हम बाबा को क्या कहते थे? बाबा मुझे शांति दो, मुझे शक्ति दो, मुझे प्यार करो, मेरे परिवार का करो, तो मैं कहते थे। अभी बाबा कहता है सभी को दे दो, देने में ही लेना है। एक कदम में प्यार दो और बार बार प्यार लो। जैसे कि माँ क्या कहती है, अपने गोद में जो बच्चा है उनको एक चॉकलेट देती है, कहते उनको दे दो। बेटा पूछता है उनको दे दोगे तो मुझे क्या मिलेगा, मेरे पास है तो खाली होगा ना। माँ कहती उनको एक देने से मैं दो देती। दो आया तब कहता है उनको दो दे दो, उनको दो दिया तो मैं आपको चार दूंगा। तो हर रोज चेक कीजिएगा आप लेने में बिजी है या देने में बिजी है। जितना देते जाते हो आपका भंडारा भरपूर करने का जिम्मेदारी भगवान का है। आप में वॉल्यूम कम हो रहा है, इसका मतलब आप देने में कम कर रहे हो। तो देने का वॉल्व को बड़ा बनाओ, परमानेंटली ओपन रखो, तब देखो कितना अंदर से आता रहता है। इस समय सबको प्यार और शक्ति चाहिए, तो किसको बाप द्वारा प्यार दिलाओ, किसको शक्ति, जिससे उनका उमंग उत्साह सदा बना रहे। दुनिया वालों को किसी को प्यार चाहिए, किसी को शक्ति चाहिए, तो पालना चाहिए। तो किनको क्या चाहिए, कितना वॉल्यूम में चाहिए, वो भगवान जानता है। देखो कोई पेशेंट हॉस्पिटल में जाते हैं तो उनको शक्ति चाहिए, तो उनको ड्रिप द्वारा दिया जाता है। कभी कभी ये भी देखा गया है, जो डॉक्टर बहुत प्यार करते हैं ना, स्नेह से बातें करते हैं ना, उससे ही 50% बीमारी कम हो जाता है। उनका जो भावना, प्रेजेंटेशन माना सेवा का भाव, उससे 50% बीमारी कम हो जाता है। ऐसे ही आज दुनिया में मनुष्य आत्माओं को इस सच्चे प्यार और ईश्वरीय शक्ति का बहुत जरूरी है, और भगवान से मांग रहे हैं। अलग अलग रूप में, अलग अलग धर्म वाले अलग अलग विधि से मांग रहे हैं, और भगवान का अभी समय आया है देने का। किन द्वारा देंगे? आपके बच्चे द्वारा ही देंगे ना। अभी देखो लौकिक में भी किसी को कुछ लेटर भेजना है, एक तो पोस्ट द्वारा भेजना पड़ेगा, नहीं तो कुरियर द्वारा भेजना पड़ेगा, नहीं तो आज है व्हाट्सएप फोन और व्हाट्सएप कॉल, नहीं तो फेसबुक, नहीं तो ट्विटर। तो ऐसे साधन द्वारा भेजना पड़ता है ना, जो भी न्यूज भेजना है। तो ऐसे ही सारे विश्व में मेरे पास जो भी बच्चे मांग रहे हैं अलग अलग रूप में, उनको आपके द्वारा मैं शक्ति देना चाहता हूँ। याद रखिएगा, बिल्डिंग अलग,
स्थूल रूप का साधन अलग, लेकिन हर एक आत्मा जब उनमें शक्ति कम होता है, भगवान से पूछता है, भगवान मुझे ये सहन करने का शक्ति दो, इसको फेस करने का शक्ति दो। और कहता है बहुत दुख में रहता है तो उनको प्यार भी देना पड़ता है, उनको आगे बढ़ाना पड़ता है। तो आपके द्वारा वो प्यार और शक्ति उनको मिल जाएगा तो उनका उमंग उत्साह सदा रहेगा, वो खुशी से नाचते हुए सेवा करते रहेंगे। यही विशेष आत्माओं का विशेष सेवा है। आप देख लीजिएगा वर्तमान समय में बाबा का वरदान कैसे आ रहा है। ज्यादातर बाबा सूक्ष्म में जा रहे हैं और बेहद में जा रहे हैं। विश्व कल्याण का बात ही बाबा करते हैं। एक एरिया, एक कम्युनिटी, एक सेंटर, एक जोन, एक पर्टिकुलर माना सेक्शन, ये बात नहीं कह रहे हैं बाबा। सदा सभी को देना देने का भी बात नहीं कह रहे हैं, माना ऐसे बाबा का पाठ। तो ऐसे आप करते रहेंगे, अंदर से आप खुशी में रहेंगे, बाहर से आप कुछ दिखाई नहीं देगा, रिजल्ट दिखाई नहीं देगा, लेकिन अंदर से वो संतृप्तता का भाव और वो जो सेवा का फल का अनुभव आपको होता रहेगा, उसके कारण आपका स्थिति बढ़ता ही रहेगा। वो डिफरेंस आपको पता चलता है। एक जो आपके द्वारा वो वॉल्यूम में जा रहा है वो खुशी का भी अनुभव होता है, दूसरी जगह पर जिन तक जाकर पहुंच रहा है दिल का दुआओं का भी अनुभव आपको मिलने लगता है। पर आपको ऐसा लगता है दुनिया में आप इतना सेपरेटली बाबा से प्रोटेक्टेड आत्माएं हैं, ना कोई कुछ झंझट, लौकिक का ना अलौकिक का किसी के साथ कोई संबंध नहीं। संबंध है तो भी ईश्वरीय सेवार्थ, पर्सनल रिलेशनशिप नहीं रहेगा। इतना सिक्योर, जैसे कि जिस दिन बाबा ने कहा वो हमने करके दे दिया, बस बाबा ने कहा मुझे करना है, मुझे भी नहीं, सिर्फ उस काम के लिए मुझे निमित्त बनना है, तो उसके तरफ ही आपका अटेंशन रहेगा। जैसे कि लौकिक में भी कोई फैक्ट्री में जाते हैं, जॉब के लिए जाते हैं, वहां जो मालिक कहते हैं उसकी तरफ ही आपको अटेंशन रहेगा ना। भले कितना भी फैक्ट्री हो, कितना भी शॉप हो, उससे आपको कुछ लेना देना नहीं है। तो वापस आके अपने घर में ही आकर पहुंचते ना, और किसी के घर में नहीं जाते हो। तो अटेंशन रखिएगा, हर रोज भगवान हमको क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं, इतना उनको रिपोर्ट वापस लाकर दे रहे हैं। उसके आधार पर आगे का बाबा का मुरली आपको समझ में आता है। तो खुद आप जितना जोश में रहेंगे उतना वो सारी आत्माओं को उमंग उत्साह बढ़ेगा। इस आधार पर गोली देने से नहीं, ब्रह्मा भोजन देने से नहीं, क्या देने से, पिता या माता के रूप में प्यार और शक्ति देने से। तो प्यार और शक्ति देना चाहिए, आपको अनुभव होना चाहिए कि प्यार और शक्ति जा रहा। जैसे कि आप किसी को जूस देते हो, आपका लगता है ना ये ठंडा है, ठंडा का एहसास होता है ना। चाय लेकर जा रहे हो तो गर्मीपन का एहसास होता है ना। तो आपको ऐसा प्यार का एहसास होगा, आंखों में आंसू आएगा बाबा। हाँ, भले स्थूल में उतना आत्मा आपके सामने नहीं है, लेकिन लगेगा यस, वॉल्यूम में जा रहा है, बाबा दे रहा है, पता चलता। स्लोगन, जो मायावी चतुराई से परे रहते हैं वही बाप को अति प्रिय है। माया क्या करती है, चतुराई दिखाती है। कैसी, नाम मान शान, उसके आधार पर माया आपको क्या करती है पता ही नहीं चलता है। जैसे कि कहते हैं ना, ये जो चूहा है ना, जब काटने के समय पर पहले फूंकता है, उस जगह को ऐसे करता है कि वो अनेस्थीसिया जैसे हो जाए, उसके बाद काटता है ताकि आपको पता ही नहीं चले वो काट रहा है, दर्द का एहसास ना हो। तो मायावी क्या करती है, मायावी चतुराई माना क्या है। अभी फॉर एग्जाम्पल आपने बाबा को कहा, बाबा हमने एक बिजनेस स्टार्ट किया है, बिजनेस बहुत अच्छा होने दीजिए ना, इससे क्या होता है हम ईश्वरीय सेवा करेंगे, इतना परसेंट हम ईश्वरीय सेवा में सहयोग देंगे। ओके, बाबा ने बिजनेस दिलाई,
बहुत अच्छा प्रॉफिट हो रहा है। इससे क्या होता है जानते हैं? पहले बिजनेस नहीं था, वो बच्चा सुबह अमृत वेले उठता था, अभी रात भर बिजनेस करके आता है और अमृत वेला आराम से सो जाता है। तो प्रॉफिट आने लगता है, बिल्डिंग बन गया, कार आ गया, स्थूल साधन आ गया, लेकिन अंदर की रूहानी कमाई बंद हो गई, ईश्वरी सेवा बंद हो गई। यस, धन दिया, बाबा के ऊपर प्यार है, धन का सेवा तो कर सकता है, लेकिन अंदर का जो रूहानी निराकार स्टॉक है ना, वो बंद हो जाए। चतुराई क्या है? माया यहाँ आपको प्रॉफिट दे रही है, प्रमोशन दे रही है, इंक्रीमेंट दे रही है। इसको कहते हैं माया की चतुराई। इसमें भी फंसना नहीं। कैसे? कभी कभी क्या होता है ना, बाबा क्या है बच्ची, मेरे सेंटर में 50 आत्माएं आना चाहिए, ओके 50 आ गया, उसके बाद डिमांड रहेगा 60 आना चाहिए, आ गया, उसके बाद कहते हैं 100 आना चाहिए, आ गया। तो माया ऐसे आत्माओं को भेजती है, आप खुश होते हो, बहुत अच्छा है, रिजल्ट आ रहा है, नो डाउट। लेकिन बाबा विश्व कल्याण के बारे में भी कह रहा है ना, 50 60 70 80 90 100 200 करते हुए आप इसमें ही घूम रहे हो। इसको कहते हैं माया का चक्र। ईश्वरी सेवा हो रहा है, नो डाउट, उसका आपको सेटिस्फेक्शन भी हो रहा है, लेकिन बेहद में वॉल्यूम में जो हो रहा है उसके तरफ आपका अटेंशन नहीं रहता। अभी देखो, आपके गांव में एक ने शॉप ओपन किया, उसके सामने बहुत सारे कस्टमर आ रहा है, आपको लगता है बहुत अच्छा बिजनेस कर रहा है, आना जाना दिखाई देता है। बाजू वाला और एक ने एक शॉप ओपन किया या होटल ओपन किया, उनके आगे कस्टमर नहीं आ रहे, लेकिन ऑनलाइन में इतना सेल कर रहा है, इतना सेल कर रहा है, पता ही नहीं चलता है। मटेरियल रेडी हो रहा है, लेकिन कहाँ जाता है लोगों को दिखाई नहीं देता है, लेकिन प्रॉफिट बनता है, बिल्डिंग के ऊपर बिल्डिंग बना देता है। अभी हम देखते हैं बड़े बड़े शहरों में इतना बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनाते हैं, शॉप चलाते हैं, लेकिन कस्टमर ही नहीं। तो कस्टमर नहीं, इसका मतलब ऑनलाइन में ऑर्डर देते हैं, ट्रांसपोर्ट में भेज देते हैं, कोरियर में भेज देते हैं, ऑनलाइन में पैसा आ जाता है, कोई व्यक्ति उनके सामने नहीं आता है, लोगों को दिखाई नहीं देता है कि वहां बिजनेस हो रहा है, लेकिन मालिक तो फुल खुश। इसीलिए वो माया का चतुराई भी पहचान, स्थूल रूप में बाबा के आगे कुछ डिमांड मत रखिएगा, तो उस चतुराई से भी दूर रहकर समय के अनुसार बाबा जो कहता है वैसे जो आत्माएं साधना पुरुषार्थ करते ही जाते हैं, जितना निराकार में चले जाते हैं, उनको बाबा ज्यादा प्यार करता है। बाप को वही बच्चे बहुत प्रिय है। तो अपने को चेक कीजिएगा, आपका जो सेवा का फल, पुरुषार्थ का फल स्थूल रूप में मेजर कर रहे हो या सूक्ष्म रूपों में मेजर कर रहे हो, चेक कीजिए। ठीक है, अब शांति।